नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अगर आप नौकरी करते हैं और आपको सैलरी आती है तो आपके लिए ये खबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जिन लोगों की कमाई जो है सैलरी से होती है उनके लिए फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपना फॉर्म 16 अब तक मिल चुका होगा, क्योंकि देखिए कई कंपनियां ऐसी हैं, अधिकतर को मानिए, वो हर साल 15 जून तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 दे देती हैं। हालांकि अब सिर्फ फॉर्म 16 देखकर ही आईटीआर भरना ठीक नहीं होता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पीछे कई तर्क हैं। दो फॉर्म्स हैं, उनके बीच में भी कहा जा रहा है कि बहुत अंतर है। अगर वो मिसमैच हुआ तो बड़ा लफड़ा आप पर पड़ सकता है, आप बड़े लंबे चौड़े जो है दिक्कत में पड़ सकते हैं। इसी मुद्दे को आज हम आसान भाषा में आपके सामने हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक और ज़रूरी दस्तावेज, एक तो मैंने आपको बता दिया फॉर्म 16, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है फॉर्म 26AS। दोनों में जो जानकारी दी जाती है वो एक दूसरे से मिली जुली होनी चाहिए, यानी जो जानकारी आप फॉर्म 16 में भर रहे हैं वही एज इट इज़ फॉर्म 26AS में भी होना चाहिए। वरना अगर आप नहीं होगा, मिसमैच हो जाएगा तो क्या होगा, आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा और हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आ जाए। अब कहानी के इस मोड़ पर आपको समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए एक एक करके इन विषय को भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, इन दोनों फॉर्म में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि फॉर्म 16 जो है एम्प्लॉयर जारी करता है, जबकि फॉर्म 26AS जो है इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी होता है। फॉर्म 16 में आपकी सैलरी पर काटे गए टीडीएस की जानकारी होती है, वहीं 26AS में आपकी सारी इनकम पर कटे टीडीएस, जमा, टैक्स और रिफंड की जानकारी होती है, यानी डिटेल्स होता है। फॉर्म 16 का आप इस्तेमाल आईटीआर फाइलिंग के वक्त होता है, वहीं फॉर्म 26AS का इस्तेमाल फॉर्म 16 की जानकारियों के मिलान के लिए होता है। तो यानी अब इन पॉइंट्स को अगर आप सुन लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि दोनों में से किसी भी तरह का मिसमैच नहीं होना चाहिए। दोनों फॉर्म में जो सिमिलैरिटी है वो होना चाहिए। अगर कोई भी आंकड़ा अगर इधर का उधर हुआ तो मिसमैच हो जाएगा और दिक्कत आना लाजमी है। अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। क्या है कि अब किन किन बातों का ध्यान रखें, तो चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, दोनों फॉर्म में पैन नंबर सही से लिखा होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म 16 में दिख रही सैलरी और कटे टीडीएस की जो जानकारी है फॉर्म 26AS से आपको मेल खानी चाहिए, यानी हूबहू होनी चाहिए। अगर आपने नौकरी बदली है तो दोनों एम्प्लॉयर्स का फॉर्म 16 मिलाकर ही आईटीआर भरिएगा। ये मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, वरना टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी गलत हो सकती है और फिर आपको जो है नोटिस पहुँचना स्वाभाविक हो जाएगा। अगर अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर दोनों फॉर्म में फ़र्क है तब हम क्या करें, मान लीजिए दिक्कत हो गई, नौकरी चेंज कर लिया या 16 में कुछ अलग है, 26AS में अलग है, तब क्या करें। तो देखिए, अगर फॉर्म 16 और 26AS में जो डेटा आपने डाला वो नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले उस इंसान को पकड़िए, उस इंसान को कांटेक्ट कीजिए जिसने आपकी इनकम पर टैक्स काटा, यानी आपका एम्प्लॉयर। कंपनी के एचआर को इस बारे में सूचना दीजिए, उनको सूचित कीजिए। मुमकिन है कि वो अपने डेटा में कोई सुधार करे जिससे जो है मिसमैच जो है वो ठीक हो जाए। अगर वहाँ से आपको मदद ना मिल पाए तो सीधे टैक्स एक्सपर्ट या सीए का आपको मदद लेना चाहिए, वरना जो है नोटिस मिलना तय माना जाएगा। अब चूंकि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में ही कहा कि एम्प्लॉयर से आपको पास संपर्क करना चाहिए, एम्प्लॉयर को आपको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वही है जो आपको फॉर्म 16 देता है। अब मान लीजिए कि एम्प्लॉयर से क्या क्या गलती हो सकती है ये भी हम समझा देते हैं आपको। हो सकता है कि आपका पैन गलत लिखा गया हो, जिसकी वजह से उस पर टीडीएस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। ये भी मुमकिन है कि टीडीएस काटा तो गया है लेकिन सरकार को जमा नहीं किया गया। इतना ही नहीं, ये भी हो सकता है कि सैलरी की गलत जानकारी जो है फॉर्म में भेज दी गई, जिसके चलते मिसमैच दिख रहा हो। इनमें से किसी भी स्थिति में डिडक्टर को, यानी जो एम्प्लॉयर ने जो डिडक्ट किया है उसको अपना टीडीएस रिटर्न अपडेट करना होगा। अब आपको मैं जब भी इसकी स्टोरी सुना रहा हूँ तब भी आपको हर लाइन पे कह रहा हूँ कि फॉर्म का मिलान बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है ये भी आप समझिए। फॉर्म 16 को फॉर्म 26AS से मिलान करना क्यों ज़रूरी है ये समझिए। देखिए, टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब दोनों डॉक्यूमेंट्स में जानकारी जो है एक जैसी हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका जो रिफंड है
वो अटक सकता है। हो सकता है आपको टैक्स जो है ज़्यादा देना पड़ जाए, वहीं इनकम टैक्स विभाग की ओर से मिसमैच के चलते आपका रिटर्न जो है डिफेक्टिव घोषित कर दिया जा सकता है और नोटिस भेजा जा सकता है। अब बार बार आप इस पूरी चर्चा में इनकम टैक्स रिटर्न को सुन रहे होंगे। अभी ITR होता क्या है ये भी समझिए। देखिए, ITR एक फॉर्म है जिसमें आप सरकार को बताते हैं कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी कमाई की है और उस पर कितना टैक्स दिया है। ITR फाइल करना किन लोगों के लिए जरूरी है, ये भी आपको एडिशनल जानकारी दे दें। अगर आपकी सालाना इनकम नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए और पुरानी टैक्स रिजीम में 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR फाइल करना बहुत ज़रूरी है। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख यानी जो डेडलाइन है वो क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है, जो पहले 31 जुलाई 2025 थी। इस बार इनकम टैक्स से जुड़े कई बदलाव हुए हैं जिसके चलते लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ITR फाइल करने के लिए ज़रूरी हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म 16 अगर आप नौकरी करते हैं तो, फॉर्म 26 AS और AIS, फिर पैन और आधार कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट, निवेश की जो आपकी प्रूफ है, डिटेल्स यानी रसीदें, जो जैसे LIC में आपने पैसा लगाया, PPF में पैसा लगाया, तो उनके भी डिटेल्स आपको देना है। अब अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या खुद से ITR फाइल कर सकते हैं क्या? तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन खुद ITR फाइल कर सकते हैं। साथ ही अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यानी AI टूल की मदद से आपकी मदद वो करेगा और नौकरी पेशा लोगों के लिए ITR फाइल करना सबसे आसान है, क्योंकि उसमें सारा डेटा पहले से ही हूबहू भरा हुआ आता है, उसको बस आपको वैलिडेट करना होता है। अब ITR को वेरीफाई करना क्यों ज़रूरी है? जब आप देखिए ITR को वेरीफाई नहीं करेंगे तो वो पूरा प्रोसेस मान्य ही नहीं होगा। आप आधार, OTP, नेट बैंकिंग या वेरिफिकेशन मोड से ऐसा आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका कुछ टैक्स रिफंड वाला भी मामला बनता हो तो टैक्स रिफंड कितने समय में आता है, इसका भी जवाब ले लीजिए। देखिए, इनकम टैक्स की वेबसाइट के अनुसार रिटर्न वेरीफाई होने के 4 से 5 हफ्तों के अंदर रिफंड आ जाता है। अब अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर मेरी इनकम टैक्स लिमिट से कम है तो मुझे ITR फाइल करना चाहिए या नहीं? इसका जवाब है हाँ, आप फाइल कर सकते हैं। ये देखिए, फ्यूचर में लोन हो गया, वीज़ा हो गया या टैक्स रिफंड क्लेम करने में मदद करता है। हालांकि अगर आप ITR नहीं भी फाइल करते हैं तो भी आप पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप ITR फाइल कर दें, क्योंकि उसमें आगे की ज़रूरतों को बहुत ही आसान शब्दों में मैं अगर आपको कहूँ तो बहुत फ़ायदा होता है आगे भविष्य में। आपको अगर लोन लेना हो, पर्सनल लोन लेना है, एजुकेशन लोन, होम लोन, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपकी कितनी कमाई है, उस पर बैंक कैलकुलेट करता है कि आपको कितना लोन दिया जा सके। अब देखिए, हमने आपको ITR रिटर्न, फॉर्म 16A, 26 AS के बारे में तमाम जानकारियाँ दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।